वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम किकिंग डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें किस तरह से दिखाई देगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है कि जो पहले अप ट्रेंड था ये पैटर्न बनने के बाद वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे या बेटर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली जो बात है इस पैटर्न के बारे में वो क्या है कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि जो पहले अप ट्रेंड था वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये भी पैटर्न जो है टॉप पे जाके बनता है। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि दिखाई कैसा देगा चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स के ऊपर ये दो कैंडलस्टिक से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हमारी फर्स्ट कैंडल जो होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, और इसी तरह से हमारी जो सेकंड कैंडल है वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी सेलिंग कैंडल होगी। ओके, और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है हमें, जो फर्स्ट कैंडल का ओपन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ओपन है और यहाँ पे सेकंड कैंडल का ओपन है, तो इन दोनों के बीच में फुल गैप डाउन होना चाहिए। हमें क्लियरली चार्ट के ऊपर दिखना चाहिए कि जो फर्स्ट कैंडल का ओपन है और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल का ओपन है इनके बीच में एक गैप डाउन आया है। ओके, और एक चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि इन दोनों कैंडल्स में अगर विक्स है, देखिए यहाँ पे विक्स दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे विक्स है ही नहीं। ओके, तो अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी जो है ये किकिंग डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बेटर काम करता है या अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इसकी फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं इन कंडीशंस की कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन है किकिंग डाउन पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, हमारा जो पहले ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के टॉप पे जाके अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो वहां से जो ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इवन बेटर हो जाते हैं। ओके, अब जब ये पैटर्न हमें टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे किसके, अप ट्रेंड के। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, किकिंग डाउन पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट नियर एट और नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होती है वहां पे सेलर्स का कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे सेलर्स का कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस यानी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होने के चांसेस जो होते हैं वो बेटर हो जाते हैं। तो यानी कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से जो हमारा अप ट्रेंड है वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड बेयरिश कैंडल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि इस पैटर्न के अंदर अगर इस सेकंड कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई हो तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, when both the candles are strong Marubozu candles with no wicks on either sides and gap down between open of first candle and second candles open, better will be the working probabilities of this pattern। इसका मतलब क्या है, इस पैटर्न के अंदर अगर ये दोनों की दोनों कैंडल्स जो है इन दोनों कैंडल्स की ना तो ऊपर की विक हो और ना ही नीचे की विक हो। ओके, और ये जो गैप डाउन है इनके ओपन के बीच में, फर्स्ट कैंडल के ओपन के और सेकंड कैंडल के ओपन के बीच में जो गैप डाउन है ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना बेटर ये पैटर्न जो है वर्क करेगा, यानी कि ये पैटर्न बनने के बाद हमारा अप ट्रेंड जो है रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे अगर ये दोनों की दोनों कैंडल्स मारू बाजू कैंडल्स हो जिसकी ना तो ऊपर की विक हो और ना ही नीचे की विक्स हो, और इनके बीच का, इनके जो ओपन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। ओके, तो ये था किकिंग डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।